पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स रविवार से लेकर के शनिवार तक। जो सो हम लोग इस वीडियो में पूरे के पूरे करंट अफेयर्स देखेंगे रविवार से लेकर के शनिवार तक। तो जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए। पहला है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है सो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। कब? 28 फरवरी को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो झारखंड सरकार जो है सो हुक्का बार पर रोक लगाने की जो है सो घोषणा की है। अब आई झारखंड की बात, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू वहाँ के राज्यपाल है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है झारखंड की राजधानी। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने अमजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो अमजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ? आंध्र प्रदेश से किया है। और बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती, हैदराबाद। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र वहाँ के जो सो राज्यपाल है। और देखिए अमजोनिया 1 जो है सो किसके द्वारा जो है सो भेजा गया? तो पीएसएलवी C-51 के जो सो द्वारा जो सो भेजा गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? देखिए पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया था। कौन? उत्तराखंड बन गया चौथा राज्य। कौन? उत्तराखंड। इससे पहले जो 3 राज्य जो है सब बन चुका है। कौन? तो नागालैंड, केरल, पश्चिम बंगाल। और देखिए बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ? देहरादून है। और वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य जो है सो उत्तराखंड के राज्यपाल है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो हाल ही में किस क्रिकेट जैसे तेज गेंदबाज जैसे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आर विनय कुमार। कौन? आर विनय कुमार जो है सो संन्यास ले लिया क्रिकेट से। ये कहाँ के खिलाड़ी थे? क्रिकेट जो सो कर्नाटक के खिलाड़ी थे। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया? तो हरिद्वार में किया गया। कहाँ? हरिद्वार में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनेगा? तो हाल ही में पहला खिलौना क्लस्टर जो है किस राज्य में बनेगा? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में बनेगा। और ये कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक राज्य के कहाँ? कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिला में। कहाँ? ये बात जो है सो ध्यान में रखिए। राज्य तो है कर्नाटक, लेकिन जिला अगर पूछा जाए तो कोप्पल जिला में बनेगा। और बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी का बेंगलुरु है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड किसे दी गई है? तो हाल ही में जैसे वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड किसे दी गई? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी को ऐसा दिया गया है वैश्विक ऊर्जा एवं
पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने 350 वनडे खेलने वाली पहली महिला टीम बन गई है? तो किस देश की जो सो देश पूछा जाए तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम जो है सो कितना 350 वनडे खेलने वाली पहली महिला टीम बन गई है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत कितने रुपए निर्धारित किए? देखिए, केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की जिसे एक खुराक की कीमत कितने रुपए निर्धारित किए थे? 250 रुपये। कितने? 250 रुपये निर्धारित किए केंद्र सरकार। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए, स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जैसे जारी किया गया। इसके द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कार्बी विद्रोह किस राज्य का एक प्रमुख जातीय समुदाय है? एक कार्बी विद्रोह जैसे किस राज्य का जैसे एक जातीय प्रमुख जातीय समुदाय है? तो यह है असम का। कहाँ? असम का जो सो एक जातीय समुदाय है। देखिए, असम की बात है तो असम की राजधानी कहाँ? दिसपुर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। देखिए, बात है कि ये कार्बी विद्रोह, ये कार्बी जो है सो कहाँ? असम का सबसे बड़ा जिला भी है। क्या? सबसे बड़ा जिला भी है कार्बी। यहाँ जो है सो हाल ही में असम में के कार्बी जिला में 1000 से अधिक अपराधियों ने आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके पास 300 से अधिक राइफल प्राप्त हुए थे। उनका कहना था कि ये जो है सो हमें आतंकवादियों की श्रेणी से मुक्त किया जाए। ये था जो सो कार्बी जिले का जो सो मेन कारण विद्रोह का। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिक ने अल्पलाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो अल्पलाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में जो सो खोज हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की में बात है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा वहाँ के राज्यपाल है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्तालाप हुई है? तो 19वें गृह सचिव स्तर की वार्तालाप हुई तो बांग्लादेश के साथ हुआ है। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ हुआ है। बात है ये बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी का ढाका है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद वहाँ के राष्ट्रपति है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है? तो किसको? तरुण बजाज को जो सो अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है। तो राजस्व विभाग का। किसका? राजस्व विभाग का जो है सो अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन पर कहाँ? टनकपुर दिल्ली जंक्शन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो पीयूष गोयल। कौन? पीयूष गोयल जो है सो हरी झंडी दिखाई है टनकपुर दिल्ली जंक्शन पे। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। देखिए, बात है कि दिल्ली की। कहाँ? दिल्ली की जैसे राजधानी कहाँ है? दिल्ली की राजधानी है दिल्ली ही राजधानी है वहाँ की। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो हाल ही में किस भारतीय वायुसेना ने जैसे किस देश की वायुसेना को एक विरासत तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो ये बांग्लादेश का। किसको? बांग्लादेश को जैसे भेंट किया है, बांग्लादेश की वायुसेना को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? तो देखिए, 3 वर्ष की आयु जो है सो कटौती कर दी है। जैसे कि रिटायरमेंट जो है सो मान के चलिए 60 वर्ष पे होना था तो कब होगा?
57 वर्ष पर ही अब होगा। उस तरह का मतलब एक उदाहरण देकर के बताया। तो ये 3 वर्ष जो है सो कटौती कर लिया है। तो कौन? मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश जो है सो कटौती किया है। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो वेलचेरू राव को जो है चुना गया। किसको? वेलचेरू राव को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में UNFPA के गुडविल एम्बेसडर के लिए किसे नियुक्त किया गया है? किसके लिए? UNFPA के गुडविल एम्बेसडर के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो विडिया नोवा को। किसको? विडिया नोवा का जैसो नियुक्त किया गया है, विडिया नोवा को। और यह रसिया के जैसे मॉडल है। ये कौन है? रसिया के मॉडल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र का शासित राज्य में हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य में स्टूडेंट्स हेल्थ कार्ड जारी किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन? जम्मू कश्मीर राज्य में जो सो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जो सो जारी किया गया है। बात है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? देखिए यहाँ जो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। कौन? एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी कहाँ है? जम्मू है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा वहाँ के गवर्नर है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो अजय मल्होत्रा जो है पहले भारतीय अध्यक्ष बने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का कौन पहला विश्वविद्यालय बन गया? दुनिया का कौन जो है पहला विश्वविद्यालय बन गया है? कितना? 125 स्मार्ट क्लास रूम बनाने वाला। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कौन? काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो सो बन गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1916 में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल शूमर को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो देखिए किनको? तो पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्र कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी की जो है सो देश है। वहाँ के जो सो क्या कहे जाते हैं? तो ग्रैंड चीफ ऑफ और राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। कौन? माइकल शूमर जो है सो ये कहे जाते हैं। बात आई कि यहाँ पापुआ की, तो पापुआ की राजधानी कहाँ है? तो पापुआ की राजधानी है ये पोर्ट मोरिसी। कहाँ? पोर्ट मोरिसी वहाँ की राजधानी है। और ये जो है सो 1975 में, कब? 1975 में जो है सो किसे? ऑस्ट्रेलिया से जो है सो अलग होकर के एक अपना देश, नया देश बनाया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया। कब? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान सचिव प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महासचिव। तो जयदीप भटनागर को जो सो नियुक्त किया गया। किनको? जयदीप भटनागर को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट ने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया? तो किस ऑनलाइन पेमेंट ने? तो ये पेटीएम जो है सो 1 माह में कितना? 1 माह यानी कि 1 महीने में जो सो 1 बिलियन को जो सो पार कर लिया है लेन देन में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जैसे किसे बिहार का
मुख्य जो सो सचिव नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह जी को जो सो बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बात है बिहार की, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ई परिवहन शुरू करने वाला कौन? ई परिवहन शुरू करने वाला जैसे पहला राज्य बन गया है तो हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश जैसे पहला राज्य बन गया है। बात आई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? शिमला है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला तारामंडल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला तारामंडल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में जो है सो पहला तारामंडल बनाया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अटकल पूगाला उत्सव आयोजित किया गया है? कौन सा जो है सो उत्सव? तो अटकल पूगाला उत्सव जो है सो आयोजित किया गया है। तो कौन? केरल राज्य में। कौन सा राज्य? केरल राज्य में। बात है केरल की, तो केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कौन? आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। किसने? रूस ने किया है। बात आई रूस की, तो रूस की राजधानी कहाँ? मॉस्को है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कौन? संजय राठौर जो है सो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो महाराष्ट्र के कौन? महाराष्ट्र के जो है सो वन्य मंत्री थे। कौन? संजय राठौर। उन्होंने जो है सो इस्तीफा दे दिए हैं। तो वो महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी ये सब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का नया मुख्य सचिव बीपी जॉय को नियुक्त किया गया है? किसको? बीपी जॉय को जैसे नियुक्त किया गया। तो केरल के जैसो मुख्य सचिव। कौन? कहाँ के? केरल के जैसो मुख्य सचिव के जैसो नियुक्त किया गया। किनको? बीपी जॉय को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसको? प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आर हरि कुमार को। किनको? आर हरि कुमार को जो सो प्रमुख जो सो नियुक्त किया गया पश्चिमी नौसेना कमान का। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूक्रेन कुश्ती में, किसमें? यूक्रेन कुश्ती में जैसे स्वर्ण पदक जीता है तो विनेश फोगट है। कौन? विनेश फोगट जो है सो स्वर्ण पदक जीते हैं कुश्ती में, यूक्रेन कुश्ती में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ से सिंधु नेत्रा उपग्रह को लॉन्च किया? देखिए कहाँ से सिंधु नेत्रा को जो सो उपग्रह को जो सो लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश से। कहाँ? आंध्र प्रदेश से लॉन्च किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने? हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ टेनिस इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनिधा दत्ता जो सो लिखे है। कौन? अनिधा दत्ता। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पारंपरिक रूप से लालटेन महोत्सव मनाया? कौन सा महोत्सव? लालटेन महोत्सव मनाया। तो कौन? चीन मनाया। कौन? चीन जो सो बनाया है।
और बात है चीन की, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग चीन की राजधानी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया है? देखिए G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया है? तो निर्मला सीतारमन ली है। कौन? निर्मला सीतारमन। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया है? कौन सा बैंक जो है सो 11 करोड़ का दान दिया है पीएम केयर फंड में? तो ये एसबीआई है। कौन? एसबीआई, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब? 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के लिए किसे अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर के लिए जैसे किसे अवार्ड मिला है? तो अक्षय कुमार को जैसे बेस्ट एक्टर के जैसे रूप में जैसे अवार्ड मिला है। किस फिल्म के लिए? तो लक्ष्मी बूम के लिए मिला है। और एक्ट्रेस की बात किया जाए तो दीपिका पादुकोण को जैसे मिला है एक्ट्रेस के रूप में, एक्ट्रेस का अवार्ड। किनको? दीपिका पादुकोण को, उनके फिल्म छप्पाक के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी की जाएगी? तो 2021-20 कौन सा? हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी की जाएगी। तो ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा राज्य में जो सो मेजबानी की जाएगी। बात आई ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में तीसरा जन औषधि दिवस समारोह कब से शुरू हुआ है? तीसरा जन औषधि दिवस जो समारोह कब से शुरू हुआ? तो 1 मार्च से शुरू हुआ है। तीसरा जन औषधि दिवस 1 मार्च से शुरू हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल बायो इंडियन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? किसका? तो ग्लोबल बायो इंडियन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो किए हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में पूर्वी नौसेना के कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में कि कौन? पूर्वी नौसेना के कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अजेंद्र बहादुर सिंह को। किनको? अजेंद्र बहादुर सिंह जी को है सो पूर्वी नौसेना का कमान नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? तो भारत ने जैसो हाल ही में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? तो श्रीलंका को बताया। किसको? श्रीलंका को जैसो बताया है पहली जैसो साझेदार बताया है प्राथमिकता का। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो थावरचंद गहलोत। कौन? थावरचंद गहलोत जो सो सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत ने BHRC द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन। कौन? डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन को किस देश को दान दिया है? तो ये मेडागास्कर को। किसको? मेडागास्कर को जो सो ये दान दिया है। बात है मेडागास्कर की। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एंडेना मेडागास्कर की राजधानी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दुनिया के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले बन गए? तो 100 मिलियन जैसे फॉलोअर्स पाने वाले कौन जैसे क्रिकेटर खिलाड़ी बन गए हैं? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो यह है विराट कोहली। कौन? विराट कोहली जैसे 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले जैसे पहले क्रिकेटर खिलाड़ी बन गए हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने
किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की जो है सो की गई है? किस राज्य के जो है सो खोजा गया है? तो ये झारखंड में। कौन? झारखंड राज्य में जो है सो एक मिला है। कौन सा? तो ये जो है सो पहाड़ के नीचे जो है सो दबा हुआ था बौद्ध मठ। बात है झारखंड की। झारखंड के जो सो राजधानी का रांची है। और झारखंड के जो सो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो सो द्रौपदी मुर्मू वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत बोहरा को। किनको? मनप्रीत बोहरा को जो सो नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की निवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में जो सो ये किया है। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ? चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो TE पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री है। और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार UAE के राजदूत का स्वागत किया है? कौन? कौन देश है? तो इजराइल है। कौन? इजराइल जो है सो UAE के राजदूत का जो है सो स्वागत किया है पहली बार। कौन? इजराइल। बात है इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम जो है सो इजराइल की राजधानी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? ये क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में जैसो खंडित किया गया? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में जैसो खंडित किया गया है। बात है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जो सो विजय रूपाणी वहाँ के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो सो राज्यपाल है गुजरात के। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मून मेडिकल कॉलेज? कौन सा? मून मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? किस राज्य में? तो नागालैंड में। नागालैंड में जो सो मून मेडिकल कॉलेज की जो सो आधारशिला रखी गई है। बात आई नागालैंड की। तो नागालैंड की जो सो राजधानी कहाँ? कोहिमा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के राज्यपाल RN रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट नामक पुस्तक लिखी है? कौन? तो बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट नामक पुस्तक लिखी है राम माधव जो है सो लिखे है। कौन? राम माधव। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड दिया गया है? कौन सा? तो ASQ जो सो अवार्ड दिया गया किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो सो दिया गया है। कौन सा अवार्ड? तो ASQ अवार्ड दिया गया है। देखिए बात है ASQ अवार्ड की। तो ASQ का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड होता है। ASQ का फुल फॉर्म। ये भी जो है सो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने महासागरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है? देखिए अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ। तो HP। कौन? HP जो कंपनी है वो जो है बनाया है इसको। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो ऋषिकेश में। कहाँ? ऋषिकेश में जो अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव जो है शुरू किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में
किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को जो है सो घटा करके 6.7 कर दिया है? तो कौन सा बैंक जो है सो घटा करके गृह ऋण को जो है सो घटा करके कर दिया है 6.7? तो SBI। कौन? SBI जो है सो कर दिया है कितना? 6.7 कर दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 यानी 21 का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी किए। कौन? नरेंद्र मोदी किए हैं। कौन सा? तो समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में AIBA के समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसका? AIBA के समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मैरी कॉम को चुना गया। किनको? मैरी कॉम को जो सो चुना गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है? तो किस दिन जो सो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? 3 मार्च को जो सो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू किया गया है? देखिए, एयर कार्गो सेवा जो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में जो किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO का कार्यभार किसने संभाला है? किसका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO का कार्यभार तो मातम। कौन? मातम वेंकट राव जो सो संभाले। कौन? मातम वेंकट राव। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार, किसका? मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार प्रशांत किशोर को नियुक्त किया गया? तो पंजाब के मुख्यमंत्री का। किसका? पंजाब के जैसो मुख्यमंत्री का जैसो सलाहकार कौन बने हैं? प्रशांत किशोर। अब बात है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल है BPC बदनौर वहाँ के राज्यपाल है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की गई है? किसके बीच? तो हॉटलाइन जो तो भारत और चीन के बीच जो है सो एक हॉटलाइन जो है सो स्थापित होगा, भारत और चीन के सेनाओं के बीच। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय किस रूप में हुआ है? तो देखिए, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय संसद टीवी में हुआ। किसमें? देखिए, इसमें क्या है कि लोकसभा टीवी जो में लोकसभा में जो दिखाया जाता था और जो राज्यसभा वाला टीवी पे दिखाया जाता था, वो अब क्या संसद वाले टीवी पर भी ही दिखाया जाएगा। दोनों को एक ही टीवी पे जो सो दिखाया जाएगा। विलय कर दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में NHRC ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य के किस बांध के कारण लोगों में विस्थापन को लेकर नोटिस जारी किया है? तो किस बांध को लेकर? तो हीराकुंड बांध को लेकर जैसो लोगों में विस्थापन को लेकर के जैसो एक नोटिस जारी किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की गई है? कितना? 140 मिलियन साल पहले जो सो पहले डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की गई है। तो अर्जेंटीना। कहाँ के? तो अर्जेंटीना के जो सो अर्जेंटीना में जो सो ये खोजा गया है। कहाँ? अर्जेंटीना में जो सो खोजा गया है। बात है अर्जेंटीना के, तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स जो सो अर्जेंटीना की राजधानी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC और ST छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार ने SC और ST छात्रों के लिए जो छात्रावासों का उद्घाटन किया? तो ओडिशा। कौन? ओडिशा के जो सरकार जो छात्रों के लिए जो छात्रावास की जो उद्घाटन किया। कौन? ओडिशा के जो सरकार।
चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक परिसर कला कुंज के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली जो है सो मंजूरी दे दी है। कौन? दिल्ली। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में संचारी रोग नियंत्रण अभियान, कौन? संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल है। वहाँ की राजधानी कहाँ? लखनऊ वहाँ के राजधानी है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में घरों की पहचान, क्या है? घरों की पहचान चेलिका नाम नामक योजना किस राज्य में शुरू किया गया? देखिए नाम थोड़ा अजीब है। घरों की पहचान चेलिका नाम नामक योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए उत्तराखंड राज्य की बात है तो उत्तराखंड राज्य की वहाँ के राजधानी कहाँ है? तो देहरादून जैसे उत्तराखंड के राजधानी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के जैसे मुख्यमंत्री, और वहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? किसका? सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो कुलदीप सिंह। कौन? कुलदीप सिंह जो है सो संभाले। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बन गई है? किसकी? माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की ऋत्विका श्री बन गई है। कौन? ऋत्विका श्री जो सो बन गई है। और ये मात्र कितने? 9 साल की है। कितनी? 9 साल की जो है सो ये लड़की है। और ये कहाँ? ये आंध्र प्रदेश की। कहाँ? आंध्र प्रदेश की है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बन गया? चीन बन गया। कौन? चीन जो है सो बन गया सबसे बड़ा आवेदक देश। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गई है? तो ये सो 7% जो सो कितना बढ़ करके 7% जो सो बढ़ करके हो गया है। कितना? 1.13 लाख करोड़ रुपया हो गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समुद्र के अंदर पहली पहली रोड सुरंग बनाई जा रही है? क्या? रोड सुरंग जो है सब बनाई जा रही है। पहली रोड सुरंग कहाँ? समुद्र के अंदर। तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में जैसो रोड जो समुद्र के अंदर जैसो पहली रोड सुरंग बनाई जा रही है। बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के जैसो राजधानी का है तो मुंबई वहाँ के जैसो है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीत लिया? तो कौन सा? युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट तो वरुण कपूर और मालविका बसोंड जो सो जीत लिए। कौन? दोनों जो सो जीते हैं, वरुण कपूर और मालविका बसोंड। दोनों का जो सो नाम आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में महिलाओं के लिए पूर्ण सम्मान अधिकार है? तो पूर्ण सम्मान अधिकार है तो 10 देशों में। कितने? 10 देशों में जो है सो महिलाओं के लिए पूर्ण सम्मान अधिकार जो है सो आया है रिपोर्ट में। चलिए हम लोग इतने नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? नेक्स्ट क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को जैसे मनाया गया। कब? 4 मार्च को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने सौर रूफटॉप
परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर की गारंटी योजना बनाई? कितनी मिलियन डॉलर जो है सो गारंटी योजना बनाई? तो $100। कितने? $100 के लिए जो है सो योजना बनाई है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक टू सेंस या लेग हुई शुरू हुई है? तो ये चीन। किसके? चीन में जो सो ये सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक शुरू हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के नागरिक बुर्का प्रतिबंध जनमत संग्रह पर मत देंगे? देखिए, बुर्का जो सो नहीं पहनने पर जो सो जनमत संग्रह पर जो सो मत देंगे। तो स्विट्जरलैंड। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के जो सो नागरिक जो सो मत देंगे इस पे। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 कौन? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये बेंगलुरु जो है सो शीर्ष पर रहा है। कौन? बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? देखिए, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो त्रिपुरा में। कौन सा? त्रिपुरा राज्य में जैसा किया गया है। अब बात है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी का अगरतला है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव वहाँ के मुख्यमंत्री, और वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो किस देश के जैसे आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? कौन? एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है सो तो बांग्लादेश की यात्रा पर गए। कौन? तो बांग्लादेश की यात्रा पे गए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में हारून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 कौन? हारून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क शीर्ष पर है। कौन? एलन मस्क जो है शीर्ष पर है। ये कौन है? तो ये टेस्ला और स्पेस एक्स के जो संस्थापक हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में जो है शुरू हुआ है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर को जो है मंजूरी दी है? कौन सा देश जो है सो? भारत और कौन सा देश? तो ये फ्रांस है। कौन? भारत और फ्रांस के बीच जो है सो अक्षय ऊर्जा सहयोग के लिए जो है सो क्षेत्र में जो है समझौता पर ज्ञापन जो है मंजूरी मिल गई है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और ढाका के बीच एक नई ट्रेन सेवा जैसे यात्री ट्रेन सेवा किस शहर से जैसे शुरू होने वाली है? तो ये किस शहर से शुरू होने वाली है? तो ये न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होगी। कहाँ से? न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए बीच में जैसे चलाई जाएगी एक नई यात्री ट्रेन सेवा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में हीरो ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड किस टीम ने जीत लिया है? तो मुंबई FC ने जीत लिया है। कौन? मुंबई FC। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो कि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ जैसे समझौता किया है? तो ओडिशा के साथ। कौन? ओडिशा राज्य सरकार के साथ जैसे समझौता किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में पीयूष गोयल ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की? तो कब तक जो है संपूर्ण जो है रेल जो नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की गई है? तो 2023 तक। कब? 2023 तक जो है संपूर्ण जो है
क्या कर दिया गया, तो नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी है। कौन किए, तो पीयूष गोयल किए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है किस राज्य सरकार, तो ये गुजरात राज्य सरकार जो है सो घोषणा की है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। तो कौन सी राज्य सरकार जो है सो पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश सरकार। कौन, आंध्र प्रदेश सरकार जो है सो मंजूरी दी है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। किसमें, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। यह अभ्यास किस देश द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो किस देश के द्वारा जो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो शुरू किया जाता है। किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी में है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू किया गया। कितना, देखिए 75% जो है सो आरक्षण लागू किया गया है निजी क्षेत्र के जो सो लोगों के, नागरिकों के लिए। तो ये हरियाणा सरकार जो है ऐसा किया है। कौन, हरियाणा सरकार जो है किया है। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण जो आर्य जो है सो वहाँ के जो सो राज्यपाल हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है, किसमें, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर रहा है। कौन, इंदौर रहा है शीर्ष पर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेश कोविड-19 टीका कोवैक्सीन ने अपने तीसरे चरण के परीक्षण में कितना प्रतिशत प्रभाविकता जो दिखाया है, प्रभावकारिता दिखाया है, तो 81%। कितना, 81% जो है प्रभावकारिता दिखाई है जो अपने परीक्षण में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन, क्या है, रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किस केंद्र शासित राज्य में किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में जो केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर, वहाँ किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है। देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स जो किस वर्ष को घोषित किया है, 2020 यानी कि 2023 को जो घोषित किया है। कौन किया है, तो संयुक्त राष्ट्र ने किया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला प्ले टिप्स अभयारण्य कहाँ बनेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो बनेगा प्ले टिप्स अभयारण्य बनेगा। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया। तो कोवैक्सीन को जो अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया, जिम्बाब्वे। कौन, जिम्बाब्वे। बात है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे के जो राजधानी कहाँ है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रीडम हाउस ने भारत की स्वतंत्रता स्कोर 71 से घटा करके कितना कर दिया है। तो ये 67 कर दिया। कितना, 67 जो कर दिया। कितना घटा दिया है, तो ये 4 जो घटा करके जो कितना कर दिया, 67
कर दिया है 71 से घटा करके। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को लाल चावल की पहली खेप रवाना की है? तो ये सो पहली बार जो सो किसकी लाल चावल की जो सो कौन सा देश जो है उसको पहली बार भेजा गया है? तो अमेरिका को। किसको? अमेरिका को जो सो ये पहली बार जो सो भेजा गया है लाल चावल की जो सो पहली खेप जो सो पहली बार। बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी जो सो वहाँ अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के जो सो और वहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन वहाँ के जो सो राष्ट्रपति है। और देखिए ये चावल लाल चावल भेजा गया, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि लाल चावल जैसे भेजा गया किस राज्य के द्वारा भेजा गया है? तो ये असम राज्य के द्वारा भेजा गया। कहाँ? असम राज्य के द्वारा जो सो लाल चावल जैसे भेजा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो ये फिलीपींस के साथ जो है समझौता किया है भारत। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। बात है फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है? तो किस देश को दिया है? तो ये भारत को दिया है, यानी कि अपना देश भारत को दिया है। किसका? तो ये कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का जो है ठेका दिया, यानी कि रिपेयरिंग करने का जो है ठेका दिया। किसको? भारत को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिमलीपाल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बड़े पैमाने पर आग लगने का कारण जो सो चर्चे में रहा है? तो ये कहाँ? ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा राज्य में जो सो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? कौन? तो कौन सा राज्य से इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सो पॉलिसी लॉन्च की है? तो कर्नाटक किया है। कौन किया है? कर्नाटक राज्य जो सो किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये कहाँ से किया है? तो ओडिशा से किया है। कहाँ? ओडिशा से किया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम, कौन सा गेम? खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर रहा है। कौन? जम्मू कश्मीर जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? देखिए किस जड़ी बूटी की जो है खेती की जा रही है? किसके? अरोमा मिशन के तहत। और अरोमा मिशन देखिए एक अरोमा मिशन है, इसकी शुरुआत जैसे कब हुई थी? 2016 में जैसे इसकी शुरुआत हुई थी अरोमा मिशन का, जैसे 2016 में शुरुआत हुआ था। और किसी लेवेंडर की, किसकी? लेवेंडर जैसो जड़ी बूटी लेवेंडर जैसो उसकी जैसो खेती की जा रही है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में जैसो किया गया है सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप। कौन सा? तो ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनजीए ने भारत की पहल पर 2023 को किस रूप में घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो ये किस रूप में? तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जैसो स्वीकार किया है घोषित करने का। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 6% से अधिक का आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया? तो ये कौन? चीन जो है सो 6% से अधिक का आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के कौन 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। छक्के भी होता तो ये 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए तो किरण पोलार्ड बन गए। कौन? किरण पोलार्ड जैसे बन गए हैं। और बात है किरण पोलार्ड के बाद जैसे देखिए ये तीसरे बने तो 2 इसने पहले कौन कौन बने हैं तो युवराज सिंह जैसे प्रथम है। कौन? युवराज सिंह जैसे प्रथम है 6 बॉल पे 6 छक्का लगाने वाले। और द्वितीय है हर्षल गिब्स, ये कहाँ? साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी में ड्रोन रिसर्च के लिए आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा जो सो आईआईटी में कि रिसर्च में तो ये आईआईटी रुड़की में। कौन? आईआईटी रुड़की में जैसे किया गया है। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो एमआईटी रहा है। कौन? एमआईटी जो है सो शीर्ष पर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखिए एमआईटी रहा है शीर्ष पर। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है सो रहा है सेकेंड स्थान पे। किसमें? प्रीवियस वाले यानी कि 122 वाले क्वेश्चन में। चलिए हम लोग हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात राज्य। कौन? गुजरात राज्य जो है सो कृषि जनगणना शुरू करने की जो सो योजना आयोजित की है, घोषणा की है। चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यस बैंक के साथ जो सो समझौता किया है। किस बैंक के साथ? यस बैंक के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। और जितना हो सके आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके।